भाई तो मैंने इस मूवी को भाई मैंने बार बार देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, और इस मूवी के अंदर घुस के देखा भाई मैंने, ये सारी रीजन निकाली आप लोगों के लिए भाई। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भाई ये जो लाल कलर का बटन आपको नजर आ रहा होगा नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा उसके ऊपर भाई मार दो हाथ, गोली मार दो भाई उसके। हेलो देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और उजिंगा 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 कर रहे होंगे। और यहाँ पे आप लोग बिल्कुल टाइटल सही पढ़ के आए हैं, और वो टाइटल ये है कि भाई 5 रीजन मैं आपको बताने लगा हूं कि जिसकी वजह के ऊपर मैं ये बात प्रूफ के साथ कह सकता हूं कि अली अब्दुल जिंदा है और वो किसी भी नेक्स्ट सीजन के अंदर वापस आ सकता है। और भाई ये जो 5 रीजन है, जी हाँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, बल्कि पूरे के पूरे 5 रीजन मैं आपको बताऊंगा। उन 5 रीजन में से जो 2 रीजन है वो बहुत टेक्निकल रीजन है, जो कि आप मूवी का जो सीन है वो देख के आप बता सकते हैं कि अली अब्दुल को भाई मारा ही नहीं है। तीसरा और चौथा रीजन जो है वो मोस्टली स्टोरी रिलेटेड है, यानी कि स्टोरी के अंदर कहाँ पे जो है वो इस तरह की कोई कहानी है जिसकी वजह के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि अली अब्दुल जिंदा है। और जो पांचवा रीजन है, पांचवा रीजन है वो भाई इस तरीके का रीजन है कि भाई वो ग्राउंड ट्रूथ है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप चीज है, जिसके बेसिस के ऊपर आप कह ही नहीं सकते कि भाई अली अब्दुल को जो है मारा गया है, बल्कि वो जिंदा है। ठीक है, तो भाई आप 5 रीजन जो है बहुत फख्र के साथ अपनी दादी, मामी, ताई, माई, नानी, हर एक को आप जो है ये फख्र के साथ बता सकते हैं ये 5 रीजन देखने के बाद कि भाई अली अब्दुल जिंदा है। तो भाई जल्दी से बगैर टाइम जाया किए हुए पहले रीजन के ऊपर आते हैं, और वो पहला रीजन ये है कि तो ये जो पहला रीजन है ये हर कोई ऑलमोस्ट दे रहा है। मैंने भी अपनी जो पिछली वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने ये बात आपको एलेबोरेट करी थी कि भाई क्योंकि अली अब्दुल को ऑफ कैमरा गोली मारी गई है, इस वजह से वो एक्चुअल में नहीं मारा। और यही चीज पैटर्न रिपीट किया गया था भाई इल्लम बुड्ढे के लिए कि भाई उसको भी ऑफ कैमरा गोली मारी गई, और वो भाई 7वें एपिसोड में भाई जिंदा हो जावेद होके वापस आ गया। तो इसी वजह से ये जो अली अब्दुल साहब हैं इनको भी ऑफ कैमरा गोली मारी गई, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इन फ्यूचर किसी भी सीजन में वो जिंदा हो जावेद होके वापस आ सकते हैं। और एक्चुअल में तो भाई यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि भाई अली अब्दुल को गोली ऑफ कैमरा मारी क्यों गई? भाई ऐसी कौन सी मजबूरी पैदा हो गई थी, या ऐसी कौन सी जो है वो कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो गए थे जिसकी बेसिस के ऊपर अली अब्दुल को ऑन कैमरा गोली नहीं मारी जा सकती थी? क्या भाई कोई बहुत ज्यादा वायलेंट सीन हो जाता? नहीं भाई, पूरी मूवी ही वायलेंट है भाई। हर एक को किसी को ऊपर से गिरा के मार रहे हैं, किसी को जो गोली मार के मार रहे हैं, किसी के सर पे गोलियां लग रही हैं, खून के फवारे उड़ रहे हैं। तो भाई वो जब सारे वायलेंट सीन दिखा दिए थे तो भाई इसको भी गोली मार के ही दिखाते, क्यों नहीं दिखाया गया? तो भाई एक्सपर्ट जो है वो इस फील्ड के वो इस बारे में ये फरमाते हैं, जैसा कि मैं, वो ये फरमाते हैं कि नॉर्मली इस तरह के जो सीन्स हैं वो स्टोरी के अंदर राइटर या डायरेक्टर जो है वो डेलिबरेटली रखते हैं, इंटेंशनली रखते हैं, ताकि मूवी के अंदर इस तरह के जो लूज एंड्स हैं वो रख के इन फ्यूचर अगर किसी कैरेक्टर को वापस लेकर आना है तो वो फिर फ्लैश बैक में दिखाते हैं कि भाई ये देखो भाई हमने तो इसको गोली मारी नहीं थी। तो इस वजह से जो है ये बंदा 3rd सीजन में या 4th सीजन में यूं करके चलता हुआ आ रहा है। जी हाँ, तो भाई ये एक रीजन बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, सबने दिया और मैंने भी दे दिया। वेल भाई इसके अलावा भी 4 रीजन और मैं आपको बताने लगा, तो भाई ये वीडियो जो है पूरी देखना, पूरी, फिर ना बीच में बोलना कि भाई ये वजह थी, भाई ये वजह थी। भाई 4 रीजन और बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कमेंट्स के अंदर भाई लोग पागल हो जाते हैं भाई, अभी वीडियो पूरी देखते नहीं और कह देते हैं कि भाई ये चीज तो आपने बताई नहीं, हालांकि भाई वो वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी बताई भी होती है। वेल भाई आते हैं अपने दूसरे रीजन के ऊपर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन वो ये कि भाई जहां पे अली अब्दुल की डेड बॉडी को उठाया गया है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इसकी क्योंकि डेड बॉडी दिखा गई है, उसको कफन के अंदर डाल के ले गए भाई पैक करके चिता जलाने के लिए, तो भाई इसका मतलब है ये तो भाई गया काम से, ठीक है। लेकिन नहीं भाई, इस सीन को भाई जरा गौर से देखिए, दोबारा देखिए, अपने तनो मन की आंखों से देखिए भाई। तो जब आप इस सीन को जरा गौर से देखेंगे कि जब अली अब्दुल की लाश जो उठाई गई है कफिन के अंदर डाल की, तो यहाँ साथ में आपको एक बंदी मरी भी नजर आएगी जिसके सर के पास से खून निकला हुआ है, साइड पे गिरा हुआ है। इसके अलावा एक ये बंदा यहाँ पे मरा पड़ा हुआ है, उसका खून निकला पड़ा हुआ है। लेकिन भाई जहां से अली अब्दुल को उठाया गया वहां पे कोई खून मौजूद नहीं है। जी हाँ, कोई खून मौजूद नहीं है भाई। उसके सर पे गोली मारी है तो उसका भी खून निकाल के दिखाते हैं भाई, इधर तो पड़ा होना चाहिए था, लेकिन उसका खून नहीं है यहाँ पे, विच मीन्स कि भाई देयर इज समथिंग फिशी अगेन। भाई इसी सीन के अंदर मजीद आगे और मुलाहिजा फरमाइए कि जहां से अली अब्दुल की लाश को उठाया गया है, गौर कीजिएगा इस जगह के ऊपर कि यहाँ पर ये एक पोल मौजूद है जिसके ऊपर स्पीकर लगे हुए, लाइट लगी हुई है, और इस पोल की निशानी ये है कि इसके ऊपर भाई एक अमर बेल चढ़ी हुई है। गौर से देखिए, ये एक अमर बेल, अंगूर की बेल है या जिसकी भी बेल है भाई, ये एक बेल चढ़ी हुई है, और इसके साथ जो ये एक चबूतरा है, इस चबूतरे के ऊपर एक टायर पड़ा हुआ है, ठीक है भाई। अब ये आपने चीज जो है दिमाग में अपने सही तरीके से नक्श कर ली है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अली अब्दुल को भाई जहां गोली मारी थी वो जगह डिफरेंट है। जी हाँ, ये चेक करें, जब अली अब्दुल साहिब जो हैं उनके पीछे बंदा खड़ा हुआ है
गोली मारने के लिए ये सिनेरियो है जहां पे भाई अली अब्दुल को गोली मारी गई है लास्ट, यानी कि जो अली अब्दुल को जिंदा देखा गया वो इस जगह के ऊपर देखा गया है। और यहाँ पे आप देखें, आपको ऑल्दो यहाँ पे चबूतरा नजर आएगा, ये टायर नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे पोल नहीं है। पोल वो अमरबेल वाला पोल नहीं है, स्पीकर वाला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो जगह डिफरेंट है भाई, वो जगह ये वाली है। अली अब्दुल को जहां मारा वहां पे ये चेक करिए, सराउंडिंग जो है यहाँ से बंद गली है, यहाँ पे कोई जाने की जगह नहीं है, बल्कि लेकिन जब उसकी लाश उठाई गई है वो जहां से उठाई है वो एक क्रॉसवे है, यानी कि एक चौराहा है। और वो जो जगह है बेसिकली मैं बताता हूँ कि वो जहां से उसकी लाश उठाई है वो कौन सी जगह है। वो लाश है भाई बेसिकली जो बुड्ढा इल्लम है उसके घर के बाहर से उठाई गई है। आहा, कैसे भला, यहाँ पे ये देखें, ये वो सीन है जहाँ पे गीहून जो है वो उस बुड्ढे को धोखा दे के यहाँ से चला गया और बुड्ढे को इसके घर के अंदर गोली मार दी गई है। और ये बुड्ढे का घर है और बुड्ढे के घर के साथ वो पोल लगा हुआ है जिसके ऊपर अमल बेल चढ़ी हुई है। जी हाँ, ये वो जगह है। तो बेसिकली ये वो जगह है और यहाँ पे ये चबूतरा है जिसके ऊपर ये पहिया रखा हुआ है, टायर। ठीक है, तो इस चीज को अगेन समराइज करते हैं कि भाई वो जगह जहां से अली अब्दुल की लाश उठाई है वहां पे अली अब्दुल का खून नहीं है। सेकंड, जहां से उसकी लाश उठाई है वो जगह नहीं है जहां उसको गोली मारी है, वो कोई और जगह थी। इस सीन के अंदर अगर आप देखें तो वो ये जगह है बेसिकली जहां पे उसको गोली मारी है, लेकिन उसकी लाश उठाई गई है यहाँ से अली इल्लम के घर के बाहर से। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैं एक थ्योरी लेकर आ रहा हूँ, ये सारी बातें समराइज करने के बाद। एक तरीके से भाई आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, उसी तरीके से भाई मैं अपनी एक थ्योरी लेकर आ रहा हूँ, और वो ये कि मोस्ट प्रोबेबली हुआ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। वो ये कि जो अली अब्दुल है उसको पीछे से जो गोली मारी गई है वो गोली नहीं मारी गई, बल्कि उसको बेहोशी करने का जो है वो डार्ट मारा गया है। देखा होगा मूवीज के अंदर, भाई आप बहुत देखते हैं ना मूवी, उसमें देखा होगा भाई कहीं ना कहीं पे कि भाई लोग जो है वो बेहोश करने वाला डार्ट मारते हैं जानवरों को या भाई इंसानों को, और वो जो है उसके बाद यूं करके जो है बेहोश होकर गिर रहे होते हैं। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो भाई जब किसी को बेहोशी का टीका मारा जाता है, और क्योंकि भाई अली अब्दुल को दिखाया गया कि भाई वो बड़ा तगड़ा बंदा है, भाई लोगों को एक हाथ से उठा ले रहा है, तो भाई वो थोड़ा तगड़ा बंदा है, उसको भाई फौरी तौर पे जो है वो जो नशावर अद्वियात है उसका इस्तेमाल जो है फौरन तौर पे असर नहीं कर सका, और वो जो है जब उसको पीछे से डार्ट मारा गया होगा तो भाई वो थोड़ा सा यूं करके चलता हुआ गया होगा, एक गली से निकला और दूसरी गली से निकला, और फिर क्रॉल करते 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 अली नाम के जो इल्लम है उसके घर के बाहर आके वो मरा नहीं, बेहोश हो गया भाई। उसके बाद जो है वो उठाने वाले आए, उन्होंने उसके मुंह के ऊपर भाई खून शून डाला, उसके बाद उसको उठा के ले गए। तो भाई ये जो सेकंड टेक्निकल रीजन है जो कि मैंने आपको सीन से समझाया, इससे आई एम टोटली सेटिस्फाइड कि भाई अली अब्दुल जो है वो नहीं मरा। ठीक है, यहाँ पे वैसे अगर मैं होता तो भाई ये दो बातें यकीन करके भाई इस वीडियो को बंद कर देता, लेकिन भाई अभी 3 रीजन और हैं, तो भाई आप जो है वो ये बेवकूफ़ी ना कीजिएगा, बल्कि वो 3 रीजन पूरी देखिएगा। तीसरी रीजन से पहले भाई एक सस्पेंस म्यूजिक हो जाए। कैसा है सस्पेंस म्यूजिक? जैसे कि आपको बताया था कि भाई तीसरी रीजन जो है वो स्टोरी रिलेटेड है, लेकिन भाई आगे वाली रीजन भी सुनिएगा। तीसरी रीजन वो ये है कि भाई स्टोरी के मुताबिक अगर आप इस मूवी को देखें तो भाई इस मूवी में भाई 2 ही बंदे हैं जो कि इल्लम के साथ थोड़ी तमीज से बात कर रहे हैं। एक बंदा कौन है भाई? गीहून, जो कि पूरी मूवी में आपने ऑब्जर्व किया कि भाई बड़ी तमीज के साथ बुड्ढे से बात कर रहा है, और एक दूसरा बंदा जो इस मूवी के अंदर जिसने भाई उस बुड्ढे से बात करी है और तमीज से बात करी है, वो कौन है भला? अली अब्दुल। जी हाँ भाई, वो भी अली अब्दुल ही है। 늙은 사장님 괜찮습니까? 괜찮아. 이름이 뭡니까? 오케이. तो भाई देखा जाए अगर राइटर को अगर कोई रीज़न चाहिए जिसकी बेसिस के ऊपर वो इस बच्चे को जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है उसको अगर लेकर आना चाहता है इस मूवी में किसी आगे सीज़न में, तो भाई वो रीज़न क्या बनाएगा? वो एक रीज़न ये भी बना सकता है बहुत बड़ा कि भाई ये जो बच्चा था बहुत हमारा प्यारा बच्चा था, ये जो है हमारे बुड्ढे इल्लम भाई जो कि इस गेम स्क्विड गेम के फाउंडर हैं उनसे बहुत प्यार से बात कर रहा था, इज्जत से तमीज़ से बात कर रहा था, तो इस वजह से भाई हमने जो है इसको एक मौका दिया है। वेल भाई ये तीसरी रीज़न जो है ये स्टोरी रिलेटेड थी। फोर्थ रीज़न पे आते हैं। फोर्थ रीज़न भी जो है थोड़ी सी स्टोरी रिलेटेड है। वो कहाँ पे ये बात फिट होती है कि भाई अली अब्दुल को वो जिंदा छोड़ें, और वो ये कि भाई जब आपने ये मूवी बना ली डायरेक्टर ने और मूवी भाई हिट हो गई, अच्छा मूवी नहीं नेटफ्लिक्स की सीरीज, भाई बहुत सारे लोग भाई इसके ऊपर स्केप्टिकल हो गए हैं, भाई पागल हो गए हैं कि भाई अबे आपने आपको मूवी कैसे कह दिया, भाई ये तो सीरीज है। वेल भाई सीरीज है, मूवी है, जो भी है, ये जो चीज़ है स्क्विड गेम, इसके अंदर जो डायरेक्टर ने जब ये मूवी बना के डाल दी और देखा कि भाई बहुत मशहूर हो गई है, सब भाई हर जगह मशहूर हो गई है, तो उसने देखा कि भाई कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि या कौन से ऐसे करेक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं और लोग भाई बहुत ज़्यादा उनसे सिंपैथी रख रहे हैं और वो चाहते हैं कि भाई ये जिंदा होकर वापस आए। तो भाई कौन सा ऐसा करेक्टर है जिसके साथ जो लोग चाहते हैं कि भाई जिंदा होकर वापस आए हैं? एक ही करेक्टर है,
अली अब्दुल, और एक वो लड़की है भाई, वो लोग भी शायद लोग चाहते हैं कि वो वापस आए जिंदा होके, उसका भी देखते हैं। लेकिन हमें तो भाई इंटरेस्ट अभी फिलहाल अली अब्दुल से है, और भाई अली अब्दुल वो कैरेक्टर है जिसको लोग चाहते हैं कि भाई जिंदा होके वापस आए। और भाई अली अब्दुल को देखने वाली एक बहुत बड़ी आवाम जो है उसका ताल्लुक भाई इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे रीजन से है। तो भाई एक अच्छी मार्केट जो है वो अवेट कर रही है नेटफ्लिक्स के लिए कि भाई अगर वो अली अब्दुल को वापस लेके आते हैं तो भाई यहाँ के जो लोग हैं वो उसको दोबारा देखना चाहेंगे। ठीक है भाई, ये 4 रीजन हो गए टेक्निकल। अब 5वीं रीजन जो भाई ऐसी मैं आपको बताऊंगा जिसकी बेसिस के ऊपर आप ये बात को रिजेक्ट कर ही नहीं सकते कि जो अली अब्दुल को मारा गया है। और वो 5वीं रीजन ये है कि भाई आप ये वीडियो चेक करें, ये देखें भाई अली अब्दुल जिंदा है भाई। ये देखें टिकटॉक की वीडियो बनाता फिर रहा है भाई, कहाँ पार्कों में घूम रहा है, लोगों को थैंक यू कर रहा है कि भाई उसके कैरेक्टर को लोगों ने लाइक, ये तो जिंदा है। अरे नहीं भाई, प्रैंक कर रहा था, प्रैंक नहीं कर रहा था। आप बोलोगे भाई व्हाट द, नहीं भाई प्रैंक कर रहा था मैं। 5वीं रीजन है अभी है, ठीक है ना। 5वीं रीजन मैं आपको बताऊंगा, ये मैं आपको मजाक कर रहा था। तो भाई 5वीं रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, और वो यहाँ से स्टार्ट होती है। वो ये कि ये जो कंचों वाला गेम था, इसको अगर आप गौर से देखें तो कंचों वाले गेम के अंदर जो गीहुन है, जो इस मूवी का हीरो है, उसने बेसिकली धोखा दिया था। वो हार चुका था बुड्ढे इल्लम से। जब इल्लम ने उसको आखिरी कंचा दिखाया और पूछा कि भाई ये इवन है या ऑड है, तो भाई गीहुन ने कहा कि भाई ये ऑड है। अब ऑड के ऊपर अगर ये बात यहाँ पे कट कर दी जाए, ऑड है, तो इसकी बेसिस के ऊपर जो गीहुन है वो हार चुका है। अब उसको गोली मार दो भाई, खत्म कर दो, और जो बुड्ढा इल्लम है वो जिंदा बचेगा और वो आगे जो है वो मूव करेगा इस गेम के अंदर। लेकिन वहां पे वो उसको एक चांस दे देता है कि हाँ भाई चल तू भाई तू जिंदा रह ले, मैं तो बुड्ढा, मैंने तो गेम बनाया, मैं तो फिर दोबारा आ जाऊंगा, खैर है कोई बात नहीं। जो बुड्ढा इल्लम है उसकी ये थ्योरी दिखाई गई है इस गेम के अंदर कि वो लोगों को इक्वल चांस देता है जीतने का, और वो किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने देता गेम के अंदर। तो भाई उसने अपने साथ भी नाइंसाफी यहाँ पे नहीं होने दी बेसिकली। एक्चुअल में तो सारे कंचे जीत चुका था उस गीहुन से, और गीहुन जो है वो हार चुका था। तो भाई इल्लम जो है बुड्ढा, उसने एक रीजन व्यूअर्स को दिया है कि क्योंकि वो जो है गेम के अंदर सबके लिए बराबरी रखता है, सबके लिए इक्वल रूल्स हैं। तो भाई इल्लम जो है लॉजिकली वो सारे कंचे जीत चुका था, इस वजह से भाई उसको जो है स्पेयर कर दिया गया, उसको नहीं मारा गया, और उसको जो है ऑफ कैमरा गोली मारी गई और बाद में उसको जिंदा करके ले आए। ठीक है, यहां तक की बात खत्म हो गई। अब मुझे ये बताएं कि इस मूवी के अंदर दूसरा ऐसा कैरेक्टर कौन सा था जिसको पूरे कंचे मिल चुके थे। दूसरा जो करेक्टर था जिसने पूरे कंचे अपने हथियार लिए थे और वो टेक्निकली गेम को जीत चुका था और उसको अब आगे निकलना था, वो था अली अब्दुल। जी हाँ भाई, उसको सारे कंचे मिल चुके थे और अब उसने जो है नेक्स्ट गेम के अंदर मूव ऑन कर जाना था। लेकिन उसके साथ भी यही बिल्कुल सेम सीन हुआ जो कि इल्लम के साथ गीहुन ने किया था, झूठ बोल के भाई कंचे लेके चला गया। इसी तरीके से भाई संगू जो है वो अली अब्दुल से झूठ बोल के सारे कंचे लेके चला गया, और सेम जिस तरीके से बुड्ढे इल्लम को जो है ऑफ कैमरा गोली मारी गई, इसी तरीके से इस अली अब्दुल को भी ऑफ कैमरा गोली मार के ये बात साबित की गई है कि भाई जिस तरीके से गेम के अंदर जो है सबके लिए रूल बराबर हैं और सबको जो इक्वल फेयर मौका दिया जाता है गेम को जीतने का, और इसी वजह से जो बुड्ढा इल्लम है वो लॉजिकली सारे कंचे जीत चुका था और इस वजह से उसकी जिंदगी को स्पेयर कर दिया गया। बिल्कुल इसी तरीके से अली अब्दुल भी सारे कंचे जीत चुका था लॉजिकली और उसकी लाइफ को भी स्पेयर कर दिया गया है और उसको ऑफ द कैमरा गोली मारी गई ताकि भाई नेक्स्ट किसी भी सीजन के अंदर उसको वापस लेके आया जा सके। थक गया भाई मैं, एनर्जी स्पेंड होती है भाई पूरी वीडियो बनाने के अंदर, भाई ऐसे नहीं कोई कहीं से भी आ जाती है भाई। तो मैंने इस मूवी को भाई मैंने बार बार देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, और इस मूवी के अंदर घुस के देखा भाई। मैंने ये सारी रीजन निकाली आप लोगों के लिए भाई। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भाई ये जो लाल कलर का बटन आपको नजर आ रहा होगा नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा उसके ऊपर भाई मार दो हाथ, गोली मार दो भाई उसके ऊपर, इतना मारो इतना मारो इतना मारो कि वो लाल रंग का जो बटन है वो पीला हो जाए। तो भाई सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत मेहनत लगती है इन वीडियो बनाने में, तो भाई कुछ सपोर्ट शो करें, लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, और नेक्स्ट वीडियो जब आपके सामने आए तो वो जरूर देखें। तो उम्मीद करता हूं कि भाई आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी, रीजंस दी हैं ये आपकी अकल को जो है वो भा गए होंगे और आप मेरी अकल को थपकी देंगे, शाबाशी देंगे और कहेंगे भाई बड़ा इंटेलिजेंट बंदा है भाई। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि भाई अली अब्दुल जो है वो नेक्स्ट सीजन के अंदर वापस आएगा, लेकिन हो सकता है कि अली अब्दुल नेक्स्ट सीजन में नहीं बल्कि 3rd सीजन में वापस आए और उसको जो है 3rd सीजन का टीजर बनाने के लिए अली अब्दुल को लेकर आया जाए। और वो किस तरीके से भाई मैं आपके सामने एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ। सिनेरियो इस तरीके से है कि भाई एक मास्क्ड मैन जो है वो सीजन 2 के अंदर बहुत सारे काम कर रहा है। बिल्कुल आखिरी एपिसोड 7th एपिसोड जहाँ पे ये जो सीजन है खत्म होने वाला है, यानी कि सीजन 2 खत्म होने वाला है, वहां पे दिखाया जाए कि भाई ये जो मास्क मैन है जब वो यूं करे किसी गोली से बचने के लिए तो वो यूं नहीं बल्कि यूं करे। तो वहां से आपके पास टीजर आएगा
सीजन नंबर 3 का कि भाई ये चेक करो भाई अली अब्दुल जिंदा है, बल्कि और वो मास्क मैन बन के जो है वो किसी ना किसी भाई तरीके से इन गेम्स को ऑर्गेनाइज कराने में बुड्ढे की मदद कर रहा है। चले भाई यहाँ पे ख़त्म करते हैं, बाय।